नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार रिकवर कर रहा है, मार्केट में अच्छा मूव देखने को मिला है हमें ऊपर की तरफ, लेकिन इस बीच में एक स्टॉक है जो बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म हो रहा है नेगेटिव साइड पे, जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। क्योंकि देखो, बाजार गिर रहा है, सब कुछ गिर रहा है, आपका शेयर भी गिर रहा है, आप एक होप में हो यार पूरा मार्केट क्रैश है। अगले दिन पूरा मार्केट रिकवर करता है, बट आपका शेयर अगर नहीं रिकवर करता है और ज्यादा टूटता है, देन आप ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप बहुत ज्यादा दर्द में आ जाते हो। उसकी तकलीफ केवल आप ही समझ सकते हो, शायद थर्ड पर्सन नहीं समझ सकता। लेकिन मैं बाजार में बैठा हुआ हूं, मैंने सारी चीजें फील करी हुई हैं, मुझे अच्छे से पता है क्या फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन वही वाली बात है, जिसकी उंगली कटती है दर्द उसी को होता है, बाकी सब संफिति जता सकते हैं। ऐसा ही एक स्टॉक है दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड। कल बाजार टूटा, ये स्टॉक भी टूटा, लेकिन आज बाजार रिकवर कर रहा है, प्लस शिपिंग सेक्टर रिकवर कर रहा है, बट कोचिन शिपयार्ड सुबह से नेगेटिव बना हुआ है। इनफैक्ट कोचिन शिपयार्ड के शेयर में बाकी के शिपिंग स्टॉक्स में जो रिकवरी आई थी, उसमें भी कोचिन शिपयार्ड ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। अभी इन्वेस्टर्स फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि भाई साहब, मेरे पे शिपिंग है, शिपिंग सेक्टर ठीक कर देता है, बट मेरा शेयर ठीक नहीं कर रहा, व्हाट शुड आई डू नाउ। तो इसी के बारे में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। शुरू करते हैं एक एक करके चीजों को कवर करना, लेकिन उससे पहले मैं आपको सेक्टर की डिटेल्स देना चाहूंगा। दोस्तों, सेक्टर की बात करें तो आज आपके लिए गार्डन रीच में भी हल्का मूव देखा था मैंने ऊपर की तरफ मॉर्निंग में, एंड आपका मजगांव डॉक में भी मैंने देखा था कि मूव आता हुआ दिखा है। अभी एग्जैक्टली कहां पे ट्रेड कर रहे हैं मैं एक बार चेक कर लेता हूं। मजगांव डॉक की बात करूं तो अभी केवल 1% ऊपर रह गया है, एंड गार्डन रीच की बात करें तो ये 2.5% अभी भी स्टिल ऊपर है। हालांकि अगर आप दिन का हाई देखें तो गार्डन रीच का 1652 का है, करंटली 1610 पे आगे खड़ा हो गया है। एंड मजगांव डॉक की बात करूं तो इसमें ऊपर आपके लिए काफी अच्छे लेवल्स लगे थे, सुबह 4-5% समथिंग ऊपर गया था ये स्टॉक। आई थिंक 4345 के हाइज लगे थे, अभी 1% भी ऊपर नहीं है, 4200 के नीचे फिसल गया है, तो ऊपर से 150 पॉइंट नीचे आ गया, यानी 3-3.5% नीचे आ चुका है। एंड वहीं कोचिन शिपयार्ड की मैं अगर बात करूं तो ये स्टॉक ऊपर तो छोड़ो नीचे जा रहा है दोस्तों, और काफी तेजी से नीचे जाता हुआ दिख रहा है, काफी प्रॉब्लम में फंस रहा है। टॉप लूजर्स की लिस्ट में ये कहीं ना कहीं टॉप 5 प्लेयर्स में है, 4.5% नीचे 1388 पे। अब क्या करें क्या ना करें समझते हैं। सबसे पहले भी रिसेंटली इसमें OFS ऑफर फॉर सेल आया, सरकार ने बेचा 5% स्टेक, 2.5% बेचना था, 2.5% ग्रीन शू ऑप्शन के माध्यम से गवर्नमेंट कह रही है हमने बेच दिया 4.95%, 1540 रुपए के भाव से। मैंने आपसे कहा था जब तक OFS के ऊपर है ठीक है, जिस दिन OFS के नीचे निकल जाए टेंशन बढ़ जाएगी। अब मार्केट की करेक्शन में OFS के नीचे निकला और अभी तक OFS के ऊपर नहीं जा रहा है स्टॉक, 1388 पे। देखो, पहली बात, जो पूरा शिपिंग रिकवर करा था 4000 से 4500 मजगांव गया, कोचिन में भी आपने मूव देखा, सॉरी गार्डन रीच में कोचिन ऊपर नहीं गया, उसके पीछे एक रीजन था ASM लिस्ट। ये स्टॉक ना T2 ट्रेड में चल रहा है दोस्तों, यानी कि आप इसमें सेम डे खरीद कर सेम डे नहीं बेच पाओगे। और आजकल जो बाजार है ना, वहां पे आप कोशिश करते हो कि मैं पोजीशन बनाऊं, प्रॉफिट बनाऊं और एग्जिट लेता बनूं। पोजीशन में प्रॉफिट नहीं भी आ रहा तो मैं भैया उसे खाली कर जाऊं, क्योंकि अगले दिन क्या होने वाला है नो वन नोज। तो ये एक इसका सबसे बड़ा दुख दर्द है कि इसको आप सेम डे काम नहीं कर पाओगे। ये T2 ट्रेड में चल रहा है, ये सर्विलांस में अभी कहीं ना कहीं। इसीलिए अगर आप देखो तो इसमें आपके लिए 5% का पहले तो मूव है हाईएस्ट, आई थिंक 5% का ही सर्किट होना चाहिए, क्योंकि जब भी सर्विलांस में होता है 5%, जी हाँ 5% का सर्किट है इसमें, ऊपर या नीचे का। और आप आज खरीदोगे तो आज नहीं बेच पाओगे, और आज बेचोगे तो आज नहीं खरीद पाओगे। ये सबसे बड़ा कंसर्न बन रहा है, यानी डिलीवरी में ही आपको काम करना पड़ेगा। इसीलिए स्टॉक में बाकी शिपिंग स्टॉक्स की तरह कोई रिकवरी देखने को नहीं मिली। फिर OFS आया और अभी टूट रहा है। अब देखो, स्टॉक तो शिपिंग का ही है, और बहुत सारे स्टॉक OFS ASM में चले गए, यानी सर्विलांस में चले गए, एडिशनल सर्विलांस मेजर में हो गए हैं काफी सारे स्टॉक्स ऐड, बिकॉज ऑफ देयर मूव्स। काफी बड़े बड़े मूव देखने को मिले हैं बीते कुछ समय में, इसीलिए वो सारे के सारे ASM में चले गए हैं। अब इस स्टॉक की बात करें तो कंपनी तो ये भी शिपिंग है, अच्छी है, इसका भी कामकाज जैसे मजगांव का है, जैसे गार्डन रीच का है, वैसा ही है। वैल्यूएशन टर्म में जितनी तेज भागा था उतनी तेज टूट गया, अभी 44 के PE पे आ गया है। तो अगर मैं वैल्यूएशन टर्म पे देखूं ना तो गार्डन रीच से अच्छा हो गया है, और मजगांव डॉक के पास पहुंच रहा है। मजगांव डॉक शुरू से ही सबसे सस्ता है, तो अगर अभी भी मजगांव डॉक इससे सस्ता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो महंगा ट्रेड करता था, ये गार्डन रीच जैसे ट्रेड करता था, गार्डन रीच से ये सस्ता हो गया, तो वैल्यूएशन टर्म में ये रीजनेबल हो गया है। बट ना चलने के पीछे दो कारण है, एक T2 ट्रेड और दूसरा OFS के भी नीचे निकल गया, तो वो एक ओवरहैंग प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब क्या करें दोस्तों, मैं यही बोलूंगा कि पूरे बाजार में, पूरे शिपिंग में अगर गिरावट है तो इसमें गिरावट होगी, लेकिन अगर शिपिंग संभलता हुआ दिखेगा
तो ये स्टॉक जो गिरावट दिखा रहा है, आई थिंक ये एक एक्यूमुलेशन का मौका बन सकता है। अभी मत कीजिएगा क्योंकि अभी एएसएम में है, जब तक एएसएम में तब तक तो प्रॉब्लम है ही है। एएसएम में कुछ नेगेटिव नहीं है, बट ये जरूर है कि इसमें मूव्स बड़े आ रहे हैं जिसके चलते स्टॉक ऊपर जाने में सफल नहीं हो पा रहा है। बट इस स्टॉक में अब यहाँ से अब बेचकर जाना भी कोई ठीक नहीं लगता मुझे, क्योंकि 44 के मल्टीपल्स पे कोचिन शिपयार्ड ठीक ही दिखता है, कोई खराब नहीं दिखता। और दूसरी बात, शिपिंग को लेकर अच्छी डिमांड है। अभी आपने मजगांव डॉक के लिए कुछ ऑर्डर्स भी आते हुए दिखे थे, शिपिंग के लिए कुछ स्कीम्स भी आ रही हैं, तो वो सारी चीज़ें पॉजिटिव लगती हैं। नीचे में अगर देखें तो कहाँ तक जा सकता है चार्ट्स के हिसाब से, तो वो मैं आप सभी के साथ डिस्कशन कर लेता हूँ एक बार। बाजार में भी ऊपर से दोस्तों सेलिंग आते हुए दिख रही है, तो ये अभी का नेगेटिव पॉइंट बन रहा है। अभी टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए तो 1230 1240 अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, यानी यहाँ से एडिशनल 10% के करीब और लेवल्स खुले हुए हैं, उसके बाद गिरावट भी नहीं दिखती है, तो फिर वो एक बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स आ जाएंगे। तो मेरे को लगता है स्टॉक आप कहीं ना कहीं होल्ड कर सकते हो। और ये जो फॉल है इसमें विदाउट वॉल्यूम गिरावट हो रही है, ये एक अच्छा पार्ट है। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।